ओके। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने अभी तक जो है काम किया है वो हमने स्टाइल गाइड के ऊपर काम किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि प्राइमरी कलर्स और हेडिंग्स और बटन्स वगैरह को हम किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने फॉर्म्स के भी स्टाइल हमने देखे थे कि फॉर्म्स के स्टाइल्स को हम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, और इसके अंदर हम किस तरीके से हम आगे इसको अपने डिज़ाइन के अंदर प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, आज हम इसको प्रॉपरली हम अपनी ऐप को जो है वो हम जैसे कि डिजिटल वॉलेट स्क्रीन की हम ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उस ऐप को हम आज से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो हमने जो इसका काम अभी तक किया था वो हमने किया था कि हमने इसके हेडर पे हम काम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने एक लोगो इसका यहाँ पे प्लेस किया था, ठीक है। लोगो प्लेस करने के साथ साथ हमने यहाँ पे इसका एक नोटिफिकेशन और एक हैमबर्गर मेन्यू का हमने आइकन यहाँ पे प्लेस किया था, ठीक है। तो ये हमने काम किया था इसका। अच्छा, फिर इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें और क्या चीज़ हमें यहाँ पे ऐड करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जब आप डिजिटल वॉलेट स्क्रीन की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर आपके पास जब आप होम स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो हम यहाँ पे एक प्लेस करेंगे, जैसे कि इसका फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक प्लेस करेंगे एक बॉक्स इस तरह का। अच्छा, इस बॉक्स के अंदर हम क्या रखेंगे, इस बॉक्स के अंदर हमारे दो तीन इस बॉक्स के अंदर हमारा एक आइटम तो ये होगा कि जो हमारा जो यूज़र है, जो लॉग्ड इन यूज़र है, उसका हम यहाँ पे रखेंगे कि उसका वॉलेट में बैलेंस कितना है, ठीक है। वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना होगा। अच्छा, तो लेट्स से कि यूज़र के पास वॉलेट में बैलेंस जो है वो है $2000, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सबसे पहले मैं कंटेंट क्रिएट कर देता हूँ। कंटेंट के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमेनिंग बैलेंस, ठीक है। रिमेनिंग बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, रिमेनिंग बैलेंस का स्टाइल क्या होना चाहिए, रिमेनिंग बैलेंस का सेम स्टाइल मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, जैसे कि मेरा ये स्टाइल है इसको कॉपी करने के लिए कमांड ऑप्शन सी, और यहाँ पर आके मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूंगा इसका स्टाइल, कमांड ऑप्शन वी, ठीक है। तो इसका स्टाइल मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आपका रिमेनिंग बैलेंस का। अच्छा, रिमेनिंग बैलेंस के साथ ही मुझे यहाँ पे दिखाना है कि कितना बैलेंस है इसका, ठीक है। अच्छा, बैलेंस दिखाने के लिए जो मैं स्टाइल कॉपी करूंगा यहाँ पे वो मैं सेम स्टाइल कॉपी करूंगा जैसे कि मेरा हेडिंग का स्टाइल है, ठीक है। अच्छा, हेडिंग का मैंने स्टाइल यहाँ पे कॉपी किया और रिमेनिंग बैलेंस के ऊपर मैंने हेडिंग का स्टाइल पेस्ट कर दिया। अच्छा, बैलेंस कितना मुझे यहाँ पे दिखाना है, फॉर एग्जाम्पल $200, ठीक है। ये मेरा रिमेनिंग बैलेंस है। अच्छा, ये रिमेनिंग बैलेंस लास्ट अपडेट कब हुआ था वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है कि लास्ट अपडेटेड कब लास्ट अपडेटेड हुआ था। फॉर एग्जांपल आज का डेट है, आज है 20 दिसंबर, ठीक है। तो 20 दिसंबर ही मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा होगा लास्ट अपडेटेड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ लास्ट अपडेटेड को। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे मेरा पता चल रहा है कि मेरा रिमेनिंग बैलेंस जो है वो $200 है, ठीक है। और इसकी मैं फॉर्मेटिंग बाद में करूँगा थोड़ा, लेकिन अभी मैं इसकी सिर्फ कंटेंट यहाँ पे डाल रहा हूँ कि मुझे कंटेंट क्या है यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे इस पूरी स्क्रीन के अंदर देखें तो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी मिसिंग लग रही हैं मुझे, वो उसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इनको ग्रुप कर दूँ ताकि मुझे ये मूव करने में आसानी हो, ठीक है। इसको मैंने ग्रुप कर दिया है और इसके बाद जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो इसको भी मैं ग्रुप कर देता हूँ। तो अब मैं इन पूरे को एक ही उसमें मूव कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे अभी मिसिंग लग रही है, वो ये है कि यहाँ पे मुझे पता नहीं चल रहा है कि यूज़र की प्रोफाइल डिटेल कहाँ से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपनी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जाना है तो वो मैं कैसे जाऊँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक काम भी करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक सर्कल प्लेस कर देता हूँ। उस सर्कल में रख देता हूँ हेडर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है। ये सर्कल मैंने रख दिया आपके हेडर के अंदर, ठीक है। इस सर्कल के अंदर मैं रख दूंगा यूजर की इमेज, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जब यूजर इसके ऊपर प्रेस करेगा तो यूजर चला जाएगा आपके जो इसकी प्रोफाइल डिटेल है वहाँ उसकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे यूजर इमेज रखने के लिए मैं सिंपल गूगल पे जाता हूँ। गूगल पे जाके मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल इमेज। तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारी डमी प्रोफाइल इमेजेस आपके पास आ जाती हैं जो कि आप कोई सी भी चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल एक प्रोफाइल इमेज में यहाँ पे ले लेता हूँ जो मुझे थोड़ी सही लगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे इस तरह की प्रोफाइल इमेज में यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी शार्प क्वालिटी होनी चाहिए प्रोफाइल इमेज की, लुक्स बेटर,
ठीक है। ये प्रोफाइल इमेज को सिंपल मैंने पेस्ट किया तो ये यहाँ पे मेरे पास इसकी प्रोफाइल इमेज यहाँ पर आ गई है। ठीक है, जो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि हम इसको चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये प्रोफाइल इमेज लगाने का ये एक और तरीका है जिसके अंदर मैंने सिंपल यहाँ पे पेस्ट किया तो मेरी प्रोफाइल इमेज यहाँ पर आ गई है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको फॉर एग्जाम्पल सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद अगर अब मुझे यहाँ पे प्रोफाइल इमेज लगानी है तो वो मैं कैसे लगाऊंगा, वो लगाने का सिंपल तरीका ये है कि आप इसके अंदर प्लेस इमेज का ऑप्शन आपके पास आता है। ठीक है, तो प्लेस इमेज के ऑप्शन के बाद आप इसकी प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे, इमेज को जो आपको इमेज लगानी है। वो इमेज सेलेक्ट करने के बाद आप बता देंगे कौन सी लेयर पे आपको इमेज लगानी है। ठीक है, तो उस लेयर के ऊपर आपकी ये इमेज यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक तरीका प्रोफाइल इमेज के लगाने का मैंने दो तरीके आपको बताए। ठीक है। अच्छा, इस प्रोफाइल इमेज को भी मैं इसी ग्रुप के अंदर ऐड कर देता हूँ ताकि वो एक ही ग्रुप के अंदर हमारे पास रहे। इसकी प्लेसमेंट पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ कि मुझे इसकी क्या प्लेसमेंट रखनी चाहिए। अच्छा, प्लेसमेंट रखने का जो सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका है वो ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा आइटम ज़्यादा यूजफुल है। अच्छा, प्रोफाइल इमेज ज़्यादा यूजफुल है या फिर ये हैमबर्गर मेन्यू। तो जो भी आइटम आपका ज़्यादा यूजेबल है उसको आपको राइट पे रखना है, फिर उसके बाद लेस रीयूजेबल आइटम और उसके बाद लेस रीयूजेबल आइटम। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल इमेज ज़्यादा यूजफुल होगी बजाय इसके कि आप यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू को आप यहाँ पे यूजफुल रखें। ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि मैं यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू को यहाँ पे मैं उठा के मैंने उठा के साइड पे किया। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल इमेज की सेटिंग करी। तो प्रोफाइल इमेज की सेटिंग करने के बाद यहाँ पे मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। इन तीनों को मैंने पिक किया, इन तीनों को पिक करने के बाद मैंने इसको मिडिल अलाइन कर दिया। तो अब आप देख रहे हैं कि ये चारों आइटम्स मेरे मिडिल मिडिल अलाइन आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है हैमबर्गर मेन्यू बीच में। तो हैमबर्गर मेन्यू को आई थिंक साइड पे ही रखते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस आपको यूज करने पड़ते हैं जब आप इसको जब आप किसी ऐप पर काम करते हैं तो उसके अंदर आपको ये सारे आइटम्स एक्सप्लोर करने होते हैं कि कौन सा आइटम आपको ज़्यादा प्लेसमेंट कौन सा आइटम को ज़्यादा बेटर लगती है, तो उसी हिसाब से आपको काम करना होता है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपने कोई आइटम अभी सेलेक्ट कर दिया तो वो बस पत्थर की लकीर है वो वही होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको देखना पड़ता है कि कौन सा आइटम ज़्यादा यूजफुल है, तो कौन सा आइटम ज़्यादा लुक एंड फील में बेटर लग रहा है, तो उस हिसाब से आपको काम करना होता है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे आपको प्रोफाइल इमेज के यहाँ पे एक आइकन दे दिया। अच्छा, ये देने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ इसको, मैंने बता दिया रिमेनिंग बैलेंस मेरे पास इतना है। ठीक है। अच्छा, लास्ट अपडेट कब हुआ था, ये 20 दिसंबर 2021। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अच्छा, ये बताने के बाद मैं यहाँ पे और भी मुझे यहाँ पे ऑप्शन ऐड करने हैं, फॉर एग्जांपल फंड ट्रांसफर का, फंड रिसीव का, और उसके बाद मुझे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अपनी देखनी है तो उसके ऑप्शंस मुझे यहाँ पे ऐड करने हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी मैं थोड़ी सी अलाइनमेंट वगैरह पे काम करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे काम कर लेता हूँ कि बैकग्राउंड मुझे किस तरह का रखना है। ठीक है। अच्छा, बैकग्राउंड पे काम करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉपी ली बैकग्राउंड की। ठीक है, जो पहले से बैकग्राउंड मैंने ऐड किया हुआ है, इस कॉपी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा किया। छोटा करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सेट किया ग्रेडियंट। ठीक है, लेट्स से कि मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट अप्लाई करना है। अच्छा, ग्रेडियंट मुझे किस तरह का अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह का। इसके बाद ऑब्वियसली मुझे काम करना पड़ेगा अपने जो मेरे ग्राफिक्स हैं उसके ऊपर, मुझे दोबारा से थोड़ा काम करना पड़ेगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो तो आपको काम करना ही होता है, मतलब इन एनी केस, मतलब आप कोई भी ग्रेडियंट वगैरह आप चूज करेंगे, कोई भी आप इस तरह के आइटम्स के ऊपर जब आप यूआई चेंज करेंगे तो आपको काम करना होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट अप्लाई किया है तो वो ग्रेडियंट आपका अगर सही नहीं, ग्रेडियंट के साथ अगर आपका कंटेंट मैच नहीं कर रहा तो वो कंटेंट का आपको कलर्स वगैरह के ऊपर काम करना होगा। ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे इस तरह का ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ठीक है, ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, ये ऑप्शंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑड लग रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शंस ऑड लगने की वजह ये है कि इसका कलर जो है वो बैकग्राउंड के साथ आपका मैच कंट्रास्ट नहीं बन रहा है इसका। ठीक है, क्योंकि डार्क के ऊपर डार्क कलर सही नहीं रहता। तो इसको मैं कलर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसका मैं कलर कर देता हूँ वाइट। ठीक है, इसी तरह से इसका मैं कलर कर देता हूँ, स्ट्रोक का कलर वाइट। ठीक है, लोगो जो आ रहा है मेरा, लोगो का भी कलर मैं वाइट कर देता हूँ इस तरीके से।
ठीक है, तो अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस वगैरह भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे देता हूँ इसको 330। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे दे देता हूँ 30। तो इस तरीके से मेरा बॉर्डर रेडियस यहाँ पे बन गया है। ठीक है, अच्छा अब इसके ऊपर मैं मुझे थोड़ा सा इसकी स्टाइलिंग यहाँ पर भी इसका मुझे काम करना है। लेट्स से कि मुझे इसके अंदर ये स्टाइलिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए सबसे पहले मैं इसका फिल कलर में चेंज करूँगा। ठीक है, फिल कलर चेंज करने के लिए मैंने सिंपल इसको वाइट किया। अच्छा वाइट करने के बाद इसको मैं सेंटर लाइन अगर अगर करता हूँ तो कैसा लगेगा ये, तो सिर्फ देखने के लिए मैंने इसको यहाँ पे सेंटर लाइन किया। ठीक है, इस तरीके से ये बुरा तो नहीं लग रहा, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये है इस डिज़ाइन के अंदर कि लेफ्ट और राइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग आपकी खाली आ रही है। तो इसके अंदर मैं मल्टीपल ऑप्शंस में यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये 200 को यहाँ पे रख के रिमेनिंग बैलेंस 200 को मैं यहाँ पे रख के और इस तरीके से मैं इसको अगर अलाइन करूँ। अच्छा ये डिज़ाइन में पहले भी बना के आपके सामने वो रख सकता था कि मैं पहले से ये डिज़ाइन बना लूँ, लेकिन बाद में फिर उसके अंदर ये होता है कि जो पहले से मेरा डिज़ाइन बना हुआ होता है तो फिर उसके अंदर आपको खुद सीखने का मौका नहीं मिलता कि मतलब आप मैं किस तरीके से डिज़ाइन आपको करना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपने एक दफ़ा डिज़ाइन किया तो वो उसी तरीके से आप उसको डिज़ाइन को आगे चलाते हो। तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस करनी होती हैं इस तरह की कि आपका डिज़ाइन जो है वो लुक एंड फील में बेटर लगे। तो ऐसा नहीं होता कि हो सकता है कि आप एक डिज़ाइन करें और उसी डिज़ाइन को आप आगे फॉलो करें, तो वो आपको चेंजेस करनी होती हैं अपने यूज़र एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अच्छा ये मैंने जैसे क्रिएट कर दिया। अब यहाँ ये क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस भी अपने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा रिमेनिंग बैलेंस ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मुझे एक आइकन प्लेस करना है। वो आइकन मेरा किस तरह का होगा कि फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक बटन प्लेस करना है। वो बटन होगा मेरा बाय कॉइन्स का। ठीक है, अच्छा जैसे कि ये मेरा डिजिटल वॉलेट है तो इसके अंदर मैं डिजिटल वॉलेट जो है ये कॉइन बेस का वॉलेट है। ठीक है, जिसके अंदर आप कॉइन्स जो कॉइन्स आप बाय करते हैं वो कॉइन आपके वॉलेट में ऐड हो जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का मैंने एक आइकन प्लेस करना है। आइकन प्लेस करने के लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने एक एलिप्स प्लेस किया। एलिप्स प्लेस करने के बाद इसका कलर मैंने वाइट कर दिया। कलर वाइट करने के बाद मुझे यहाँ पे आइकन ऐड करना है ऐड प्लस का। ठीक है, प्लस का आइकन ऐड कर कहाँ कैसे करूँगा मैं, सिंपली मैं आइको फॉन्ट के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पे जाके मैं प्लस का आइकन में यहाँ पे कॉपी करूँगा यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, प्लस का आइकन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसका मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ आइको फॉन्ट। ठीक है, अच्छा फॉन्ट का कलर मुझे क्या करना है, फॉन्ट का कलर मुझे करना है लेट्स से ये वाला। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों को अब मुझे अलाइन करना है। तो अलाइन करने के लिए सिंपली मैंने दोनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद इनको मैंने यहाँ से अलाइन कर दिया अपने अलाइनमेंट टूल्स अलाइनमेंट ऑप्शन से। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा अब मुझे यहाँ पे तीन ऑप्शंस यहाँ पे ऐड करने हैं। वो ऑप्शंस मेरे कौन से होंगे, वो ऑप्शंस मेरे होंगे फॉर एग्जांपल मुझे एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना है ट्रांसफ़र का। ठीक है, वो ट्रांसफ़र का ऑप्शन ऐड करने के लिए मैं मुझे यहाँ पे तीन बॉक्सेस चाहिए इस तरीके से। ठीक है, अच्छा इन बॉक्सेस को मुझे अगर अलाइन करना होगा तो अलाइनमेंट मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए किस तरह से अलाइन करते हैं इसको। ठीक है, इसको मैंने राइट पे अलाइन किया और इस वाले को मैंने इसके लेफ्ट पे अलाइन किया। तो इसको लेफ्ट पे अलाइन करने के लिए सिंपली मैं ये करूँगा कि इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि ये सारी लेयर्स मेरी लेफ्ट पर प्रॉपर्ली अलाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो इन सारी लेयर्स को मैंने प्रॉपर्ली लेफ्ट पे अलाइन किया। फिर उसके बाद इन तीनों आइटम्स को मैंने किया डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट टू वर्टिकल आता है और डिस्ट्रीब्यूट टू हॉरिजॉन्टल आता है। तो हमें हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैं हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूट का ऑप्शन में यहाँ पे यूज़ करूँगा। ठीक है, तीनों को पकड़ के मैंने थोड़ा सा ऊपर मूव किया। ऊपर मूव करने के बाद अच्छा ये करने के बाद मैं इन बॉक्सेस के ऊपर मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा ताकि ये लुक एंड फील में बेटर लगे।
अच्छा, इन बॉक्सेस के ऊपर काम करने के लिए मैं सिंपली इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे रेडियस वगैरह अप्लाई करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 10 रेडियस अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर, और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं वाइट कलर अगर इस पर अप्लाई करूँ, ठीक है, तो ये वाइट कलर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है इस तरीके से। इसका स्टाइल कॉपी करके इन सब के ऊपर मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये तीनों के सेम स्टाइल्स पेस्ट हो गए यहाँ पे। अच्छा, अब इनके अंदर मुझे जो ऑप्शंस रखने हैं वो ऑप्शन मुझे रखने हैं लेट्स से ट्रांसफर, ठीक है। तो ट्रांसफर का ऑप्शन मुझे यहाँ पे ऐड करना है। मैं एक ही दफ़ा इसकी स्टाइलिंग कर लूँगा ताकि वो बार बार मुझे बाद में नहीं करना पड़े हर बॉक्स की अलग स्टाइलिंग। तो उसी तरीके से मैं इसको हर बॉक्स के अंदर सेम स्टाइल को मैं कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रांसफर ऐड किया, और इसी तरीके से मुझे यहाँ पे ऐड करना है रिसीव, और इसी तरीके से मुझे यहाँ पे ऐड करना है ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों को अब फॉन्ट साइज मुझे सेम रखते हुए इन तीनों को मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा करना है ताकि ये तीनों इसी बॉक्स के अंदर फिट हो जाए। अच्छा, इनके अभी स्पेसिंग अगर आप देखें तो ये स्पेसिंग भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है, तो ठीक है। तो ये स्पेसिंग भी हम इसको ये स्पेसिंग को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। स्पेसिंग रिड्यूस करने के लिए मुझे ज़ाहिर है इसका मुझे साइज़ बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका साइज बढ़ाते हुए मैं इसकी स्पेसिंग को रिड्यूस कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो इन तीनों को मैं यहाँ पे अगर अलाइन करूँ तो अभी स्पेसिंग इसकी थोड़ी सी और थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है। 110 पिक्सल मैंने इसकी रखी है, 110 पिक्सल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब ये काफ़ी बेटर लग रहा है। तो ये तीनों मेरे पास यहाँ पर आ गए। अच्छा, ट्रांसफर में का ऑप्शन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, रिसीव का ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया, और ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। अच्छा, ये अभी अलाइन नहीं है। इनको अलाइन करने के लिए सिंपली मैं अलाइनमेंट टूल में यूज़ करता हूँ, ये अलाइन हो जाएंगे इसके थ्रू, ठीक है। अब ये अलाइन हो गए, ये हर बॉक्स का के सेंटर अलाइन है ये, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर के लिए मेरे पास ऑप्शन आते हैं यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आइकन्स के अंदर देखूँ तो आइकन्स के अंदर मेरे पास ऑप्शन आता है ट्रांसफर का। अगर मैं सेंड के ऑप्शन के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे इस तरीके से मुझे दिखा रहा है। अच्छा, तो ऐसा मौका जब आपके पास आता है जिसके अंदर आपके पास आइकन जब आपको नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए फिर आप प्रेफर करते हैं कि आप कोई दूसरी वेबसाइट के ऊपर, जब आपको दूसरी वेबसाइट जो आपकी हैं, जैसे कि फ्लैट आइकन मैंने आपको एक बताई थी, तो इसके अंदर आपको अपने रिकॉर्ड आइकन्स जो है वो मिल जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि आइकन फॉन्ट्स के अंदर आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन फ्लैट आइकन के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपने आइकन्स काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, जो कि आपको आइकन फॉन्ट्स के अंदर नहीं, आइको फॉन्ट के अंदर नहीं मिलते हैं। तो इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ट्रांसफर, तो ट्रांसफर के मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे आइकन्स मुझे यहाँ पे नजर आएंगे ट्रांसफर के, ठीक है। तो इन्हीं में से मैं कोई ऑप्शन यहाँ पे चूज करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ट्रांसफर का आइकन है, तो सेंड मनी का अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सेंड मनी। अच्छा, ये आइकन मैं पहले भी निकाल के रख सकता था, लेकिन वो निकाल के मैंने इसीलिए नहीं रखे ताकि आपको जो रियल वर्क फ्लो जो होता है, जिस तरह से हम काम करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो इस वजह से मैंने वो निकाल के नहीं रखे थे आइकन्स, ताकि वो आपको रियल टाइम के ऊपर आपको जो भी जिस तरह से हम काम करते हैं वो आपको पता चले, ठीक है। अच्छा, सेंड आइकन के सेंड मनी के अंदर मेरे पास ये काफ़ी सारे आइकन्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। इनमें से मैं कोई भी आइकन चाहूँ तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसके अंदर ये वाला आइकन मुझे काफ़ी बेटर लग रहा है, अगर इसको मैं यूज़ करूँ तो इसके अंदर ये जो फ्लैट आइकन आपके पास आ रहा है, इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन आता है एडिट आइकन का, ठीक है। अच्छा, एडिट आइकन का जब आप ऑप्शन चूज करते हैं तो इसके अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं। जैसे कि आप एडिट आइकन के अंदर आप कलर इसका चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कलर चेंज करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, और यहाँ पे आप कलर कोड इसका ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, कलर क्यों चेंज करना होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। कलर कोड हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, तो कोशिश करते हैं कि हम यही कलर कोड यूज कर लें, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो डाउनलोड में मेरे पास ये ऑप्शन देता है एसवीजी, ईपीएस और सीएसएस। अच्छा, आप ये देख रहे हैं कि ये जो तीन ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं, ये ऑप्शन मेरे पास क्या आ रहे हैं, ऑरेंज कलर के आ रहे हैं, ठीक है। ऑरेंज कलर के ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि ये पेड ऑप्शन हैं, ये फ्री ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपसे कहेगा कि प्रीमियम यूजर्स ओनली, तो ये पेड ऑप्शंस के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको पीएनजी का ऑप्शन अगर आप यूज करते हैं और हाई रेजोल्यूशन पीएनजी अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे इसको,
तो आप इसको अपने डिज़ाइन में इजीली आप यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। अगर आप इसको पीएनजी यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आप कोई और ऑप्शन आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसका वर्जन बाय करना पड़ेगा। लेकिन जाहिर है आप डिज़ाइनर हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइकन्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हर दफ़ा ऐसा नहीं होता है कि आपको आइकन्स आपको बनाने समटाइम्स आपको बनाने भी पड़ जाते हैं, बट समटाइम्स आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इसी तरीके से रिसीव का है, तो रिसीव के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो रिसीव अमाउंट का आपके पास यहाँ पे अलग से ऑप्शन नज़र आएगा, अलग से आइकन आपको देखना पड़ेगा, रिसीव अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रिसीव के भी ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इस तरह का आइकन मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ रिसीव के लिए। अगेन एडिट आइकन के ऊपर मैं जाऊँगा, एडिट आइकन पे जाके मैंने इसको डाउनलोड किया, पीएनजी हाई रेजोल्यूशन 5.2, ठीक है। ठीक है, ये मेरे पास रिसीव का आइकन मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो आइकन्स की चॉइस तो आपकी अपनी हो सकती है कि आइकन्स हो सकता है आप इससे बेटर आइकन्स आप यूज़ कर सकें, लेकिन मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ वो इसका वर्क फ्लो में बता रहा हूँ कि किस तरीके से वर्क फ्लो आप इसका डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से आप ऑप्शंस अपने यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का आइकन चाहिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे हिस्ट्री, यहाँ पे हिस्ट्री लिखेंगे तो हिस्ट्री का आइकन आपको यहाँ पे नज़र आएगा कुछ इस तरह का, जैसे ये आपके पास आ रही है, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। ये आपको जैसे हिस्ट्री का आइकन आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो आपने यहाँ पे 3 आइकन यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, जिसके अंदर एक ट्रांसफर, सेंड और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का, ठीक है। तो ये 3 आइकन आपने यहाँ पे ऐड किए हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीनों आइकन्स यहाँ पे एक दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे कि आप किस तरीके से आप किस तरीके से आपको जो है वो कौन सा आइकन कौन से आपके आइटम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप यहाँ पे इसको डिजाइन करते हैं आइकन्स को। अच्छा, यहाँ पे 3 ऑप्शन मैंने दे दिए, ट्रांसफर, रिसीव और ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा मुझे अलाइनमेंट इशू भी लग रहा है, तो वो अलाइनमेंट इशू को रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड को और राइट साइड को अलग अलग ग्रुप करूंगा, ताकि मैं इनके अलाइनमेंट इश्यूज को ताकि मैं इनको अलाइनमेंट इश्यूज को अलग अलग से टेक केयर कर सकूं, ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद मैं इनको अलाइन करूंगा, तो अब आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर्ली मिडिल अलाइंड है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं इनको भी यहाँ पे ग्रुप कर दूं इस तरीके से, तो प्रॉपर्ली ग्रुप करने से फ़ायदा ये होता है कि आप जब इसको प्रॉपर्ली ग्रुप करते हैं तो आप इजीली आप इनको मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन करनी है, कहीं पे मूव करना है, तो आप इजीली इन सारे ग्रुप्स को इजीली आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप करने का ये काफ़ी सारे बेनिफिट्स होते हैं। जब आप प्रॉपर्ली काम करेंगे तो आपको उसका अंदाज़ा होगा, ठीक है। तो ये 3 मेरे अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पे बन गए। मैं चाहूँ तो इन 3 ग्रुप्स को भी एक ग्रुप के अंदर कर सकता हूँ, ताकि अगर मैं मूव करूँ तो ये तीनों को एक साथ ही मैं मूव कर सकूँ, ठीक है। ग्रुप करने के लिए जो शॉर्ट कीज की होती है वो होती है कमांड जी, ठीक है। कमांड जी से आप ग्रुप कर सकते हैं और कमांड शिफ्ट जी से आप अनग्रुप कर सकते हैं। आप जैसे विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप कंट्रोल जी और कंट्रोल शिफ्ट जी से ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट कीज आपकी ग्रुप और अनग्रुप की होती है। अच्छा, इसके बाद आप अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कोई लास्ट 5 ट्रांजेक्शन्स, तो वो भी काफ़ी एक यूजफुल पीस होता है आपकी यूआई का, क्या है, जो आपकी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन या 2 ट्रांजेक्शन या 3 ट्रांजेक्शन अगर आप यहाँ पे लिस्ट करते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे ही यहीं पर आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये तो मैं अपना थॉट आपको बता रहा हूँ कि जो मुझे लगता है इसके अंदर होना चाहिए यूजर पर्सपेक्टिव से। तो आई थिंक लास्ट 5 ट्रांजेक्शन या लास्ट 3 ट्रांजेक्शन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जो कि यूजर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी देखने के लिए, कि वो फर्स्ट स्क्रीन पे ही यूजर को नजर आ जाएगा कि कौन सी आपकी लास्ट 5 ट्रांजेक्शन थी, ठीक है। उसके लिए ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस हमने ऐड कर दिया, बाय कॉइन्स का हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, और उसके अलावा हमने यहाँ पे हैमबर्गर मेन्यू,
प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन और लोगो। तो ये 3 चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अच्छा, अब इसके अलावा हमें यहाँ पे एक और ऑप्शन यूज़र को देना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट 3 ट्रांजेक्शन्स का। तो वो लास्ट 3 ट्रांजेक्शन का ऑप्शन देने के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक बॉक्स हमने बनाया हुआ है। तो उसी बॉक्स को हम यूज़ करते हुए इसको हम सबसे पहले अलाइन करते हैं कि ये प्रॉपरली ये बॉक्स आपका उतना ही साइज का हो जितना साइज हमारा यहाँ से चल रहा है। ठीक है, अगर इस बेटर होता है कि आप यहाँ पे इस तरह की ग्रिड्स लगा लें। ठीक है, तो ग्रिड्स लगाने से ये फ़ायदा आपको होता है कि आपको रियल टाइम पे पता चलता है कि आपकी जो अलाइनमेंट्स हैं वो अलाइनमेंट्स प्रॉपरली जो है वो फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो बेटर ये होता है कि आप ग्रिड्स आप अपनी जो आपकी ये गाइड्स होती हैं ये आप इसके अंदर लगा लें, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर मैं सिंपल ये करता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा ये ऑप्शन आ रहे हैं, इन ऑप्शन के अंदर मैं इसका स्टाइल कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट सी से, और यहाँ पे मैं इसका स्टाइल पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल शिफ्ट वी से। ठीक है, कमांड शिफ्ट वी से या कंट्रोल शिफ्ट वी से। अच्छा, जब मैंने इसका ये स्टाइल यहाँ पे पेस्ट किया है, तो पेस्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो स्टाइल इसका था वही स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई होगा, मुझे अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ा। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पे एक एक्सपोर्ट के इफेक्ट्स के अंदर जब मैं यहाँ जाऊँगा, तो इफेक्ट्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आते हैं ड्रॉप शेडो के। अच्छा, ड्रॉप शेडो के अंदर मैं इसके अंदर कुछ शेडो अप्लाई करूंगा ताकि जो वाइट कलर है वो पीछे बैकग्राउंड के अंदर मिक्सअप ना हो। ठीक है, तो वो शेडो आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपके डिज़ाइन को सेपरेट करने के लिए। तो शेडो समटाइम्स आपका बहुत ज़्यादा डिज़ाइन के अंदर क्लीननेस और आपके कंटेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रखता है कि आपको क्या यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या यूज़र को दिखाना चाह रहे हैं, आप यूज़र को आइदर अपना डिज़ाइन दिखाना चाह रहे हैं या यूज़र को आप कोई ऐसी अट्रैक्टिव कोई ऐसी इफेक्टिव चीज़ दिखाना चाह रहे हैं जो कि यूज़र के लिए ज़्यादा यूजेबल हो। क्योंकि यूज़र के लिए यूजेबल आपके कलर्स वगैरह नहीं है, यूज़र के लिए यूजेबल उसका कंटेंट है जो वो देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो कलर्स ऑब्वियसली कलर से आप इस तरह का रोल प्ले कर सकते हैं कि वो यूज़र को वो चीज़ आपकी प्रॉपरली नज़र आ जाए जहाँ पे उसको नज़र आनी चाहिए। अच्छा, तो इसके साथ साथ में इस बॉक्स के साथ मैंने यहाँ पे एक शेडो यहाँ पे ऐड किया। अच्छा, शेडो ऐड करने के लिए मैं यहाँ मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, जैसे आपको पता है कि इसका एक्स आता है, वाई आता है और ब्लर और स्प्रेड आता है। अच्छा, एक्स वाई क्या होता है, एक्स को अगर आप बढ़ाते हैं तो ये लेफ्ट राइट साइड के ऊपर बढ़ेगा, लाइक हॉरिजॉन्टल ये अपना पोजीशंस क्रिएट करता है। अच्छा, और इसको वाई करते हैं तो ये वर्टिकल साइड के ऊपर अपनी पोजीशन मैनेज करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है एक्स और वाई का, ये आई थिंक आपको मैंने पहले बताया हुआ है। इसके अलावा यहाँ से मैं शेडो की ओपेसिटी में यहाँ पे सेट करता हूँ, जैसे ये शेडो मुझे कितने फेड इन कितना रखना है मुझे इस शेडो का। ये जो शेडो आ रहा है इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्लैक कर देता हूँ प्योर, तो ब्लैक के बाद ये भी 100% ब्लैक की जो ट्रांसपेरेंसी है वो 100% है। अगर मैं इसको 20 कर देता हूँ तो आप ये देख रहे हैं कि शेडो की जो ट्रांसपेरेंसी है वो आपकी थोड़ी सी डल हो गई, वो 20% के ऊपर चली गई। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर बजाय इसके कि मैं ब्लैक कलर का शेडो अप्लाई करूं, मैं हल्का सा डार्क ब्लू कलर का शेडो अप्लाई करता हूं ताकि वो मेरी कलर थीम से आउट नहीं हो, मेरा जो शेडो का जो कलर है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो शेडो मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है वो विजिबल हो, मतलब वो इतना होना चाहिए कि आपको सिर्फ सेक्शन को डिवाइड कर सके। तो मैं बिल्कुल लाइट कलर का शेडो ऐड करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करता मैं इसको। इस तरह से। ठीक है, तो ये शेडो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, इस शेडो को ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग में दे देता हूँ लेट्स से लास्ट 3 ट्रांजेक्शंस। ठीक है, इसका मैं स्टाइल लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, और लेफ्ट अलाइन, अच्छा लेफ्ट अलाइन मैंने क्यों किया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इसको चेंज करते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड आपकी मूव नहीं हो रही। ये सिर्फ अगर आप इसको सेंटर लाइन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि ये जो है दोनों साइड से ये मूव करेगा। ये देख रहे हैं, ये वाली साइड भी आपकी कम हो रही है और ये वाली साइड भी आपकी कम हो रही है या बढ़ेगी। ठीक है, तो बेहतर ये होता है कि आपको जिस हिसाब से आपको कंटेंट अपना प्लेस करना है उस हिसाब से आप अपनी अलाइनमेंट यहाँ से मैनेज करें। अच्छा, अब आप यहाँ पे इसकी मैंने लास्ट 3 ट्रांजेक्शन में यहाँ पे रख देता हूँ हेडिंग। अच्छा, अब ये जो हेडिंग है ये मेरी हेडिंग लगनी भी चाहिए। अब ऐसा ये हेडिंग जो है ये मेरी एज अ पैराग्राफ लग रही है इस टाइम पे, तो वो हेडिंग लगाने के लिए मैं इसको सिंपल में इसका अपना जो हेडिंग है स्टाइल है मेरा उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ लास्ट 3 ट्रांजेक्शंस। तो आप देख रहे हैं कि ये मेरा हेडिंग स्टाइल जो है वो एग्जैक्टली कॉपी हो गया है जैसा कि मैंने वहाँ पे अपना बनाया था। ठीक है, इस तरीके से।
अच्छा, इसके बाद जब मैं लास्ट 3 ट्रांजेक्शन्स की तरफ आता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चलना चाहिए कि वो लास्ट 3 ट्रांजेक्शन्स मेरी कौन सी थी। मतलब वो ट्रांसफ़र करी थी मैंने या रिसीव करी थी, और उसका टाइम और डेट क्या था। ठीक है, टाइम क्या था उसका, और वो ट्रांजेक्शन्स कितने की ट्रांजेक्शन्स थी। ठीक है। अच्छा, वो चीज़ वो देखने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे लास्ट 3 ट्रांजेक्शन जैसे मैंने ऐड करी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लास्ट मतलब $200 या $20 सेंड टू, या ट्रांसफर का टर्म मैं यूज कर लेता हूँ क्योंकि ट्रांसफर मैंने ऊपर भी यूज किया है, ट्रांसफर टू वट एवर अब्दुल्ला खान फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अच्छा, अब इसका स्टाइल मुझे जाहिर है इसके अंदर पैराग्राफ स्टाइल में रखना पड़ेगा क्योंकि ये हेडिंग स्टाइल में मिक्सअप नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसको मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, तो अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि $20 ट्रांसफर टू अब्दुल्ला खान। अच्छा, कौन सी डेट के ऊपर ट्रांसफ़र किए थे वो डेट मैं यहाँ पे मैनेज कर देता हूँ। डेट के लिए मैं सिंपली जो मेरा ये डेट का स्टाइल है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसका जो कलर है वो कलर भी मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताना है डेट। अच्छा, डेट क्या है इसकी, फॉर एग्जांपल डेट है इसकी 20 दिसंबर 2021, और टाइम क्या था इसका, टाइम था 12:30 AM। एम कर देते हैं इसको। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेट बता दी, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे बता दिया कि ये लास्ट 3 ट्रांजेक्शन्स मैंने इसको ट्रांसफ़र किए थे अब्दुल्ला खान को, और उसकी अमाउंट जो थी वो थी $20। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इस तरह से भी मैं बता सकता हूँ $20। ठीक है। और मतलब मल्टीपल यूआईज इसकी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही यूआई आप फॉलो करें, मल्टीपल यूआईज इसकी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, $20 मैंने यहाँ पे बताया। अब $20 का मैं कुछ कलर कॉम्बिनेशन से भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल $20 का मैंने बता दिया ब्लू कलर। ठीक है। इसको मैंने कर दिया थोड़ा बोल्ड इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि ये मैंने ट्रांसफ़र किए थे या फिर रिसीव किए थे, मतलब ये आपके अकाउंट से डिडक्ट हुए थे या आपके अकाउंट में क्रेडिट हुए थे। ठीक है। अच्छा, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इसके कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन में कैसे यूज़ कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दो ऑप्शंस मैंने रखे। ठीक है। सबसे पहले तो मैं इनको ग्रुप कर देता हूँ ताकि ये मेरा अलाइन हो जाए, मिडिल अलाइन। अच्छा, अलाइनमेंट वगैरह जो है ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है आपके डिज़ाइन की ब्यूटी के लिए। मतलब डिज़ाइन को आपको अच्छा प्रोफेशनल लुकिंग अगर आपको बनाना है तो उसके लिए अलाइनमेंट का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ये दो ऑप्शन, ये इन दोनों को मैंने जैसे अलाइन कर दिया है यहाँ पे। अच्छा, अलाइन करने के बाद अच्छा, अब इसके अंदर ये $20 यहाँ पे मैंने सेंड किए थे और यहाँ पे मैंने रिसीव किए थे। तो इसका मतलब है कि $20 यहाँ से मेरे डिडक्ट हुए थे मेरे अकाउंट से और यहाँ पे ऐड हुए थे। ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे अमाउंट थोड़ी चेंज कर देता हूँ, $50 कर देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। ठीक है। अच्छा, वो डिफरेंशिएट मैं किस तरह से करूँगा, वो डिफरेंशिएट करने के लिए जो अमाउंट मेरी क्रेडिट जो अमाउंट मेरी ऐड हुई थी मेरे अकाउंट के अंदर उसका कलर फॉर एग्जांपल मैं अगर ग्रीन कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है। तो इसका मतलब आप कलर से ही आप ये यूज़र को बता सकते हैं कि आपकी ये अमाउंट जो है वो ऐड हुई थी आपके अकाउंट के अंदर। और अगर मैं इसका कलर यहाँ पर रेड कर देता हूँ तो इससे आपको पता चलेगा कि ये अमाउंट मेरी यहाँ मेरे अकाउंट से डिडक्ट हुई थी। ठीक है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे प्लस और माइनस की भी मैं यहाँ पे टर्म ऐड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे माइनस कर देता हूँ, तो इससे भी पता चल रहा है कि मेरा ये $20 प्लस हुए थे और माइनस हुए थे $50 इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कलर्स के थ्रू अपनी कम्युनिकेशन को मैं जारी रख सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप प्रॉपरली आप इसको प्रॉपर सेंटेंस के साथ अंदर आप इसको बताएं, आप इस तरह से कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके डिज़ाइन की लुक एंड फील भी ख़राब नहीं हो, और ये आप प्रॉपरली कम्युनिकेट भी कर दें अपने क्लाइंट को कि आप क्या दिखाना चाह रहे हैं अपने यूज़र को। ठीक है। अच्छा, ये जैसे कि मैंने लास्ट टू टू ट्रांजेक्शन्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अच्छा, लास्ट 2 ट्रांजेक्शन्स के बाद मैं यहाँ पे एक सेपरेटर भी ऐड करूँगा जो कि मुझे इसको सेपरेट करेगा जो भी मेरा ये कंटेंट है इसके साथ। ठीक है। इस तरीके से। अच्छा, सेपरेटर ऐड करने के लिए मैंने सिंपली वो लाइन मैंने यूज़ की है जो कि मैंने आपको बताई थी यहाँ से।
ठीक है। आप भी इसी के थ्रू इसको सेपरेट यूज बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये लाइन जैसे कि हमने यहाँ पे बना ली है, इस लाइन का कलर जो मुझे रखना है वो लाइन का कलर मैं यहीं से डिसाइड कर लेता हूँ। लेट्स से कि मुझे ये कलर इस लाइन का मुझे रखना है, तो वो कलर रखने के लिए मैं सिंपली इस कलर के ऊपर सेलेक्ट करूँगा, और कलर सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये लाइन का कलर यहाँ पे अप्लाई हो गया है, लेकिन स्टिल वो लाइन का कलर मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है, तो मैं ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये लाइन का सेपरेटर तो मेरा ऐड हो गया है, और मुझे बहुत ज़्यादा विजिबल भी नहीं करना है इसको, मतलब नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये एक छोटी सी प्रॉब्लम यूजर एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से आ रही है कि ये वाला जो आपने सेपरेटर ऐड किया है डेट और टाइम के दरमियान, ये जो सेपरेटर है ये थोड़ा सा आपका मिक्सअप हो रहा है आपके कंटेंट के साथ। इस सेपरेटर का कलर अगर मैं थोड़ा सा डिम कर दूं, डल कर दूं इस तरीके से, तो इससे भी ये चीज़ विजिबल हो जाएगी कि आपका ये जो है ये टाइम अलग है और ये डेट अलग है। तो मतलब ये सिर्फ यूज़र एक्सपीरियंस पर्सपेक्टिव से ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं यूज़र को समझने के लिए, कि रीडेबल बनाती हैं आपके कंटेंट को यूज़र के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो आपका डिज़ाइन में ऑटोमेटिकली जो है वो एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तीनों को मैंने यहाँ पे ग्रुप कर दिया। आप ये देख रहे हैं कि ये तीनों यहाँ पे ग्रुप हो गए हैं, ये मेरा मिस हो गया था ग्रुप में से, तो इन तीनों को मैंने यहाँ पे ग्रुप कर दिया। अच्छा, ग्रुप करने के लिए मैंने सारी लेयर्स को अलग अलग सेलेक्ट किया, शिफ्ट की मदद से। तो शिफ्ट की मदद से आप मल्टीपल लेयर्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये सिलेक्ट करनी है और ये वाली लेयर्स दोनों को सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए पहले मैं ये सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट की मदद से इसको सिलेक्ट करूंगा, तो ये मेरी दोनों लेयर्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब जितनी भी लेयर्स को आपको सिलेक्ट करना है तो आप शिफ्ट की मदद से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि शिफ्ट की मदद से आप मल्टीपल लेयर सिलेक्शन आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ये लास्ट थ्री ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे मैंने ऐड कर दी हैं। अब अच्छा, अब लास्ट थ्री ट्रांजेक्शन्स तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। अब इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐड करना है जो मेरी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए अगेन इसको मुझे सबसे पहले मैंने ये देखा कि यूज़र के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। यूज़र के लिए इंपॉर्टेंट उसकी सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स आती हैं, फिर उसके बाद जो है वो आपकी ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स आती हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि अगर आप यहाँ पे ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स अगर आप यहाँ पे ऐड करते हैं, तो अगर आपको याद हो तो आपको मैंने बताया था ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप, मैं दोबारा एक रिमाइंड करवा देता हूँ ई कॉमर्स के प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट। मैं आपको एक मोबाइल ऐप भी दिखा देता हूँ इसकी, प्ले स्टोर। जैसा कि ये मेरी मोबाइल ऐप है माई रिवॉर्ड्स की, इसके अंदर जो ई कॉमर्स के प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है वो है आपका लकी ड्रॉ का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो लकी ड्रॉ है आपकी, उसके थ्रू आप ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर तो मुझे मल्टीपल ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखानी है, तो मल्टीपल ई कॉमर्स के प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिस्टिंग यहाँ पे क्रिएट करनी होगी। अच्छा, प्रोडक्ट लिस्टिंग में यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल में यहाँ पे ऐड करूंगा। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आप यहाँ पे किस तरह से ऐड कर सकते हैं कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया, या इसी बॉक्स की मैं कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। ये बॉक्स है, इस बॉक्स की मैंने कॉपी ली, कॉपी लेके मैंने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि इसके अंदर मुझे दो प्रोडक्ट्स यहाँ पे लिस्ट करनी है इस तरीके से, ठीक है। दो प्रोडक्ट्स मुझे यहाँ पे लिस्ट करनी है इस तरीके से, और थर्ड प्रोडक्ट मेरी थोड़ी सी नज़र आनी चाहिए, पूरी नज़र नहीं आनी चाहिए। अच्छा, इस तरीके से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने तीन बॉक्सेस अपने बनाए, 1 2 एंड 3। अच्छा, फर्स्ट बॉक्स के अंदर फर्स्ट बॉक्स को सबसे पहले मैं डिज़ाइन करूँगा, फर्स्ट बॉक्स के अंदर मुझे क्या रखना है, ठीक है। अच्छा, इसको डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद मुझे यहाँ पे अपनी इमेज रखनी है। अच्छा, इमेज के बाद मेरे पास यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन, अच्छा इमेज के लिए सबसे पहले मैं ड्रॉप शेडोज का हटा देता हूँ, ठीक है।
अच्छा, ड्रॉप शेडो मैंने हटा दिया, मुझे यहाँ पे इमेज प्लेस करनी है। इमेज प्लेस करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल फर्स्ट इमेज मुझे आईफोन की लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आईफोन लिखूंगा। तो इस तरह का मेरे पास आईफोन की इमेजेस मेरे पास आ रही है। तो लेट्स से कि मुझे आईफोन 11 प्रो यहाँ पे रखना है, तो आईफोन 11 प्रो, ठीक है। तो ये मेरे पास आईफोन 11 प्रो के की मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहा है। तो ये इनमें से मैं कोई सा भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि मेरे डिज़ाइन के हिसाब से कौन सी इमेज प्रॉपरली फिट हो रही है। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे अपनी इमेज को मेंटेन करूंगा। अ, वैसे कि इमेज की जो चूजिंग होती है ये इसको आपको बड़ा केयरफुली इसको चूज करनी होती है इमेज को, ताकि वो आपके डिज़ाइन को जो है वो ख़राब नहीं करे। तो इमेज की जो प्लेसमेंट है होती है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस सिनेरियो के अंदर, ठीक है। तो वो इमेज को बड़ा देख के आपको प्लेस करना होता है इमेज को, कि वो इमेज की प्लेसमेंट जो है वो डिज़ाइन को ख़राब नहीं करे, ठीक है। तो वो इमेज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके डिज़ाइन के अंदर। तो इस तरह से मैंने अपनी इमेज यहाँ पे प्लेस कर दी, ठीक है। अच्छा, इमेज प्लेस कर दी मैंने यहाँ पे। अब अच्छा, इमेज प्लेस करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। वो टेक्स्ट मेरा कुछ भी हो सकता है। इमेज को मुझे इमेज यहाँ पे थोड़ी सी आउट लग रही है क्योंकि वाइट बैकग्राउंड के अंदर ये मिक्सअप हो रही है। कोई ऐसी इमेज लेते हैं जो कि हमारे बैकग्राउंड के अंदर मिक्सअप नहीं हो। जैसे ब्लैक भी अगर हम लेते हैं तो ये भी सही लगेगी। कॉपी इमेज, इस तरह की कोई ले लेते हैं, ठीक है। कॉपी इमेज, ठीक है। तो ये मैंने इमेज यहाँ पे प्लेस कर दी। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। अच्छा, वो टेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है? वो टेक्स्ट हमारा हो सकता है लेट्स से आईफोन 11 प्रो, इस तरह का। टेक्स्ट का जो स्टाइल है वो मैं यहीं से उठा लेता हूँ कि वो कौन सा स्टाइल मुझे फॉलो करना है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, इससे इसके अंदर आपके डिज़ाइन की जो कंसिस्टेंसी है वो आपकी मेंटेन रहती है। अगर आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट करेंगे, आप इसको अलग अलग से भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इसका अलग स्टाइल भी अगर यूज़ करना चाहें तो, लेकिन बेटर ये होता है कि आप इसकी कंसिस्टेंसी आप इसकी बरकरार रखें। तो कंसिस्टेंसी के अंदर अगर आप कंसिस्टेंट रखेंगे अपने डिज़ाइन को, तो ऑटोमेटिकली आपका डिज़ाइन प्रोफेशनल लुकिंग में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर आपको मेहनत ज़्यादा करनी होती है, उसके अंदर आपको मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन वो डिज़ाइन आपका जो है वो कंसिस्टेंट नहीं रहता। तो फिर उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है आपके डिज़ाइन को प्रोफेशनल लुकिंग बनाने में, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि आप डिज़ाइन को कंसिस्टेंट रखें ताकि वो आपको मेहनत भी कम करनी पड़े और आपका डिज़ाइन ऑटोमेटिकली प्रोफेशनल लुकिंग में भी आ जाए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रखा आईफोन 11 प्रो। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक बार यहाँ पे क्रिएट करी कि मुझे इसका स्टॉक बताना है कि कितना स्टॉक इसका रिमेनिंग है। यहाँ पे एक बार मैंने क्रिएट करी, ठीक है। इस बार के अंदर मैंने सिंपली जो मैंने यहाँ पे ग्रेडियंट दिया हुआ था वो ग्रेडियंट में चाहूँ तो यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, ताकि इस बार के अंदर मैं बता सकूँ कि किस तरह से कितना स्टॉक इसका रिमेनिंग है और कितना स्टॉक इसका लेफ्ट है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आराम से इजीली ऐड कर सकता हूँ। अच्छा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया इसको। अच्छा, अब इसके अंदर आप इसको दूसरे और तरीके से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप ग्रेडियंट नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, आप इसके अंदर कोई और कलर यूज़ करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे आई प्रेस किया, आई प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पे बताया कि मुझे इसका ये वाला कलर यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, ये कलर आपने यहाँ पे बताया, इसके अंदर आपने थोड़ा सा रेडियस ऐड किया 20, ठीक है। ये रेडियस ऐड करने के बाद आपने इसको कॉपी करके इस तरह से आपने इसको अपनी एक बार के अंदर का आपने इसको बता दिया कि इतना स्टॉक आपका अभी बाकी है और इतना स्टॉक आपका ऑलरेडी फुल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने यूजर को कि इसका इतना स्टॉक अभी रिमेनिंग है और इतना स्टॉक इसका अभी अवेलेबल है, ठीक है, सोल्ड आउट हो चुका है। यहाँ पे आप ऐड टू कार्ट का बटन आप ऐड कर दें। ऐड टू कार्ट के आप इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन आपके हो सकते हैं। आप इधर ऐड टू कार्ट का बटन आप इसमें ऐड कर दें, या फिर आप इसके अंदर कुछ इस तरह का टेक्स्ट भी आप इसमें बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे बताया 20 रिमेनिंग प्रोडक्ट्स आर 20। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं यहीं पे देख लेता हूँ कि मैंने क्या लिखा है। 10 सोल्ड आउट ऑफ 20। तो इस तरह से मैं लिख देता हूँ 20 सोल्ड आउट ऑफ 50,
लेफ्ट साइड, ठीक है। इसको मैंने